दिल्ली कूच करेंगे। सदन में बेरोजगारी, ऑनलाइन गेमिंग, नशे के खिलाफ मुद्दा भी उठेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। यूपीएससी के तर्ज पर आरपीएससी की परीक्षा कराने की मांग है। सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं बढ़ रही है, जिसमें बिहार, बंगाल के बाद अब राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 पे आ गया। 23 के अंदर जब बीजेपी के नेता राजस्थान चुनाव प्रचार के अंदर गए थे विधानसभा के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका अमित शाह और नड्डा जी, इन तीनों ने वहां बड़े बड़े वादे किए। युवाओं को कहा कि हमारी अगर सरकार बनी राजस्थान में तो एसआई की जो फर्जी भर्ती हुई है इसको रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और भर्तियों में पारदर्शिता नए सिरे से, और पेपर माफिया को पाताल से भी खोज निकालेंगे। 95 दिन से आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। 2 बड़ी रैलियां भी की, जेल भरो आंदोलन चलाया। हम देख रहे हैं कल हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, सब जुडिस है। अगर वहां नहीं होता है और सरकार ठोस बात नहीं करती तो हम दिल्ली कूच करेंगे लाखों की तादाद के अंदर, राजस्थान के जवान को बचाने के लिए और देश के जवानों को बचाने। हम चाहते हैं यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी के अंदर भी एग्जाम कंडक्ट किए जाए। यूपीएससी की तर्ज पे ही आरपीएससी का ढांचा बने और राजनीतिक नियुक्तियां आरपीएससी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों पर और दूसरे जो भी एग्जाम करवाती एजेंसी उन पे ये। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर है। अजमेर शहर में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जलभराव क्षेत्र का जायजा लेने वासुदेव देवनानी निकले हैं। बारिश के चलते चौथे दिन भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी के साथ ही रसद सामग्री को लेकर के जानकारी ली है। कलेक्टर लोकबंधु निगम आयुक्त दिशलदान सिंह भी मौजूद और 2 दिन से बारिश से जल्द सुधर हालात नहीं रहे, क्योंकि तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, राजस्थान के अलग अलग जगहों से भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जलभराव की स्थिति है। लोगों से बातचीत करके समस्याएं जानी है वासुदेव देवनानी ने। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निदान के दिए अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अजमेर की ये तस्वीर है। आप देखिए कैसे जो वासुदेव देवनानी वो खुद अजमेर शहर में पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। सड़कों के क्या हालात हैं इसको लेकर के अधिकारियों से बातचीत करते हुए पानी की निकासी के साथ ही रसद सामग्री को लेकर के भी जानकारी ली है। अजमेर में 18 और 19 जुलाई को हुई बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 32 घंटे की बारिश के बाद 200 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते निचले इलाकों के साथ ही आना सागर झील के आसपास की कॉलोनी में जल भराव हो गया है। चौथे दिन भी कई इलाकों में पानी भरे रहने की समस्या सामने आई है। वहीं आना सागर ओवरफ्लो होने से कई इलाके प्रभावित हो गए हैं, जहां से पानी निकासी नहीं हो पा रही है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के टीबी और कार्डियोलॉजी विभाग में भी पानी भरा रहा। ब्रह्मापुरी, सुंदर विलास, तोपदड़ा, सुनहरी कॉलोनी, आम का तालाब में भी निकासी के दौरान समस्या बनी रही है। और इसी के साथ ही सागर विहार, वन विहार और वैशाली नगर के कई इलाकों में भी जल भराव की समस्या देखने को मिली है। अजमेर में 32 घंटे हुई बारिश के चौथे दिन भी पानी निकासी नहीं हो पाई है। आना सागर ओवरफ्लो होने के साथ ही फाई सागर, जो वरुण सागर के नाम से जाना जाता है, वो भी ओवरफ्लो चल रहा है, जिसके कारण अजमेर शहर में पानी आ रहा है। और ये ब्रह्मपुरी इलाका है, जिसमें कई मकान जो हैं इस पानी की वजह से डूबे हुए हैं और उनको जो है रसद सामग्री यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। वहीं इस दूसरे वाली मार्ग की बात करें तो ये मुख्य मार्ग जो है अजमेर का है, जो आगरा गेट को अजमेर बस स्टैंड और जयपुर रोड से जोड़ता है। और इसी मार्ग पर जो है कई अस्पताल और घर, दुकान, मकान मौजूद हैं। अजमेर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जेएलएन अस्पताल, वो भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है। टीबी अस्पताल हो, कार्डियोलॉजी हो, वो तमाम जो अस्पताल हैं इसी मार्ग से जाते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे घुटनों से ऊपर तक का पानी है और मरीजों और उनके परिजनों को जो है इससे पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। तो ये समस्या अजमेर में अलग अलग स्थानों पर बनी हुई है और इसी समस्या को लेकर जो है कई लोग जो हैं अपनी शिकायतें भी यहाँ पर कर चुके हैं। दुकानों तक पानी जो है चौथे दिन भी जा रहा है। निकासी का कोई प्रबंध जो है पर्याप्त होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे ये जो पानी है ये आना सागर से ओवरफ्लो होने के बाद आ रहा है, जिसमें कई मछलियाँ मरी हुई आ रही है, जिंदा आ रही है। गंदे पानी का जो है सभी के घरों में पहुँच रहा है और इसी कारण से समस्याएं सबके सामने बनी हुई है। आगरा गेट की ओर ये रास्ता जा रहा है और इसी रास्ते से जो है जयपुर रोड और बस स्टैंड को जोड़ा जाता है। कई लोग समस्याओं से परेशान हैं, हमारे साथ हैं। आप कहाँ जाने वाले थे, क्या समस्या आ रही है? बजरंगगढ़ दुकान में जाने वाला था, टेम्पो नहीं मिल रहा है, पानी पानी भरा हुआ है, क्या करें अब? काम पे कैसे जावे? बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। और कोई रास्ते हैं? और रास्ता एक ही है, वो अभी भी पानी भरा हुआ है, कैसे जावे? अब आप ही घर चले जाते हैं और क्या।
तो ये समस्याएं सबके सामने हैं। तस्वीरें मैं आपको वापस एक बार दिखाना चाहूँगा। ये मुख्य मार्ग है जो कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, इंडिया मोटर सर्किल चौराहा, कचहरी रोड और यहाँ तक कि JLN जो अस्पताल है, मुख्य अस्पताल, वहाँ पर जाने वाला है। आप जो देख रहे हैं सामने तस्वीरें, ये जो लोग हैं वो मरीज और उनके परिजन हैं जो इस बारिश के पानी से आने को मजबूर हैं। कई परेशान व्यक्ति जो हैं हमारे साथ और भी हैं, उनसे जानते हैं। टिफिन हाथ में लेकर कहाँ जा रहे हैं भाई साहब और क्या स्थिति है? चंदीराम के यहाँ पे हाँ, सब पानी भरा है। बारिश कितने के दिन हो गए? सर ये 3-4 दिन हो गए तो क्या स्थिति ऐसी बनी है? सर। 3-4 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है फिर कैसी पानी अंदर भी घुसा होगा? सर। वो पानी तो सर आता ही है ना सर, वो बेसमेंट में। बाकी तो ये पानी नाला चल रहा है, जब तक तो ये पानी भरा हुआ है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। करौली जिले के पांचना बांध से छोड़ा गया पानी एक बार फिर भरतपुर जिले के